मार्क अकेला खड़ा है। उसकी सिलहूट उजाड़ गोदाम की मंद रोशनी में बिल्कुल विपरीत दिख रही है। अंधेरा उसे घेर लेता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसकी आकृति विशाल संरचना में समा जाती है। गोदाम शांत है। मार्क एक पुराने रेडियो की स्थिर आवाज को सुन रहा है। स्थिरता के माध्यम से एक आवाज आती है। यह फर्श के नीचे है। चौंक कर मार्क फुसफुसाता है, क्या? मार्क चारों ओर देखता है, लेकिन गोदाम खाली ही रहता है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर मार्क गोदाम में और गहराई तक जाता है। हर कदम के साथ पुरानी तख्तों की चरमराहट होती है। वह घुटने टेकता है। फर्श पर गड़बड़ी के सूक्ष्म संकेतों के लिए बारीकी से देखता है। फर्श का एक ढीला, घिसा हुआ हिस्सा उसकी टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में उसकी नीर में आता है। वह ढीले टुकड़े को उठाता है, जिसके नीचे छिपे एक जंग लगे धातु के बक्से का पता चलता है। मार्क जोर लगाता है, क्रेट को खोलने के लिए मजबूर करता है। वह अंधेरे में झांकता है, पुरानी तस्वीरें और पीले पड़ चुके अखबारों की कतरने ढूंढता है। एक पत्र निकालते ही उसका खून बर्फ बन जाता है। उसे एहसास होता है कि रेडियो उसे दशकों पुराने अपराध तक ले गया है। पत्र में एक ऐसी महिला का जिक्र है जो 1970 के दशक में गायब हो गई थी, और कैसे उसका शव इसी गोदाम के नीचे छिपाया गया था। मार्क कांपते हुए पुलिस को भयावह सच्चाई बता रहा है। पुलिसकारों के आने से सायरन बजते हैं। उनकी रोशनी उदासी को चीरती है। फावड़े किसी ठोस चीज से टकराते हैं। जैसे ही महिला का शव जमीन से बाहर निकाला जाता है, सामूहिक आह निकलती है। मार्क को एक नायक के रूप में सराहा जाता है, लेकिन एक भयावह पूर्वाभास उस पर छा जाता है। मैं अब खतरे में हूं।